मॉर्निंग। तुम्हें सुबह का सलाम करने की तमीज़ है, पूछकर बैठने की तमीज़ तो सीख लेती। अब इस घर में कोई कहीं भी बैठे, मेहमान को इससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे इन जुमलों से लग रहा है कि तुमने मेहमान मुझे और खुद को इस घर की मालकिन कहा है ना? वाओ, आप कितनी इंटेलिजेंट है, वरना इस उम्र के लोगों को समझाने में तो बड़ी झिकझिक करनी पड़ती है। उठो। क्या क्या कहा आपने? सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा उठो यहाँ से और जाओ। मैं तो यहीं बैठूंगी। ऐसा करें, आप उठ के चली जाए यहाँ से। मैं इंसान को उसकी औकात याद दिलाने से डरती हूँ, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। मगर तुम्हारे इस रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊं। अच्छा, मेरी औकात ये है कि मैं इस घर के मालिक की होने वाली बीवी हूं, और उसके बाद आपकी क्या औकात रहेगी वो आप अभी से सोच लें। फिलहाल तो तुम्हारी औकात ये है कि तुम गिरी पड़ी हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? अब देखो तुम्हारा हिसाब कैसे साफ करती हूं मैं। ये छटांग भर की लड़की मेरा हिसाब करवाएगी। क्या देख रही हो? अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन दिल में कई सवालात ऐसे हैं जो मेरे जुबान पर नहीं आ रहे। जब दिल दिल से मिल जाते हैं ना, तो खुद ही बातें समझ जाते हैं, अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कबीर, तुमने तो अपना दिल मुझसे अलग कर लिया। जो लोग इज्जत नफ्स रखते हैं ना, उनको शर्मिंदगी उठाने से बड़ा खौफ आता है। मैं इस टूटे हुए रिश्ते को इसलिए नहीं जोड़ रहा था कि तुम मुझे शर्मिंदा करोगी। गैर शर्मिंदा करते हैं, अपने तो बस शिकवा करते हैं। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो सब भुला सकती हो? मेरे दिल में सवाए तुम्हारे प्यार के और कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर प्यार नहीं दिया ना, तो शिकवा भी करूंगी और शिकायत भी। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, मैं उस पर वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अंदाजा है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मगर मैं ऐसा वादा करने के लिए तैयार हूं जो सारी शिकायतों की तलाफी कर सकता है। तो फिर वादा करो, कुछ भी हो जाए तो मुझे जिंदगी से नहीं निकालोगे, और तलाक देके घर से भी नहीं निकालोगे, और अगर तुम नाराज हो गए तो मुझे अपने कमरे से भी नहीं निकालोगे। ये तो मैंने अब भी नहीं किया। झूठे, मुझे घर से निकलने को नहीं कहा था?
अम्मी के पास जाने को नहीं कहा था? यार ये सब मैंने दिल से तो नहीं किया था ना, गुस्से में इंसान कभी कभी कुछ कह जाता है। और घर से जाने को मैंने तुम्हें वैसे ही कह दिया था, मगर तलाक तो नहीं दी ना, सब कुछ तुम पे छोड़ दिया था। वो इसलिए क्योंकि तुम जानते थे मैं तुमसे तलाक नहीं लूंगी। जब तूफान आता है ना तो लोग इधर उधर बिखर जाते हैं। तूफान रुकते ही लोग फिर से निकलकर अपने रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। एनीवेज, एक वादा और करता हूं तुमसे। वो क्या? आज के बाद मैं तुम पर यकीन करूंगा, चाहे इससे भी ज्यादा शर्मनाक बातें क्यों ना मेरे सामने हो, मैं तुम पर यकीन करूंगा। थैंक यू कबीर, तुमने इस वक्त मेरी मोहब्बत को जता दिया। मेरी औकात ये है कि मैं इस घर के मालिक की होने वाली बीवी हूं, और उसके बाद आपकी क्या औकात रहेगी वो आप अभी से सोच लें। क्या होगा अब? मैं तो दूसरों को अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए नसीहत करती थी और खुद पर ही काबू ना रख सकी। अभी तो वो लोग सो रहे हैं, अगर जब उठेंगे तो वो लड़की तो कयामत खड़ी कर देगी। इस सांभली का क्या हल होना चाहिए? हाँ, कौशल, वही करेगी सब कुछ ठीक। ये मर्द जात भी बड़ी खुदपरस्त चीज होती है, बस उसी को अहमियत देती है जिसे ये खुद चाहती है। लेकिन अब अगर इस बंदे ने मुझसे खेलने की कोशिश की ना, ये इतनी सुबह सुबह किसको मौत पड़ गई? हेलो। बड़ों को सलाम करना तो तूने सीखा ही नहीं, लेकिन ये बता कि मेरी बेटी से किस बात का बैर बढ़ा रही है तू? हाँ, ये कोई वक्त है फोन करने का? और सुबह सुबह कॉल करके आप मुझसे ये बेतुका सवाल कर रही हैं। और ये तू किस लहजे में मुझसे बात कर रही है? चल, सहेली की माँ तो गई ऐसी की तैसी में, तू ये भी भूल गई है कि इस वक्त तू कौसर आपा से बात कर रही। आप भी तो मुझे सुबह सुबह इरिटेट कर रही हैं, और अगर मैं मलाइका से बैर बढ़ा रही हूँ तो मलाइका कौन सा मेरा भला चाहती है? उससे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मैं भी उसकी तरह सारी लग्जरीज हासिल कर लूँ, और वो तो चाहती है कि वो अकेले ही यहाँ फैमिली में ऐश करती फिरे। इस मुल्क में इतने करोड़पति भरे पड़े हैं, तुझे क्या यही फैमिली मिली थी ऐश के झूले झूलने के लिए? इस फैमिली में मैं आई नहीं हूँ, लाई गई हूँ। तेरी शक्ल है इस काबिल कि तू इस फैमिली में लाई जाए। अरे मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तूने कितने पापड़ बेले होंगे इस फैमिली में शामिल होने के लिए, और कितनी हदें पार की होंगी, समझी? अपने अंदाजे ना अपने पास रखें, ठीक है? और अगर अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकती ना तो आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। हेलो, तूने मेरा फोन बंद किया है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी? मैं ठीक ठाक। अम्मी,
मुझे आपको ना एक खबर सुनानी है, बल्कि मेरे पास 2 खबरें हैं। अच्छा, तो बुरी खबर पहले सुना दो, बाद में अच्छी सुना देना कि मूड ठीक हो जाए मेरा। दोनों अच्छी खबरें हैं। अच्छा, तो फिर सुनाओ जल्दी से। कल ना मैं अपने कमरे में सोई थी। क्या सच कह रही हो? या अल्लाह तेरा शुक्र है, मगर कैसे? असल में मैंने कबीर को बताया मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो खुशी में सब कुछ भूल गए। क्या कहा, जरा दोबारा से कहना, क्या बोला तुमने? आई एम सॉरी, मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन दरअसल मुझे अभी पता चला है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैं दादी बन रही हूँ ना, यही मेरे लिए बहुत है। और तुम्हें ना बहुत बहुत मुबारक हो। वो क्या कहते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे पोता या पोती देने का और मेरे बेटे को बाप बनाने का। सबसे पहले तो मैं शुक्राने के 2 नफल पढ़ूंगी, उसके बाद मिठाई लेकर कौसर के पास जाऊंगी और उससे बताऊंगी कि वो नानी बनने वाली है। उनको पता है? उन्हें भी पता है, मियाँ को भी बता दिया और मेरे सामने मुंह से निकल गया। वाह भाई। नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता था। वो अम्मी के पास गई तो वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई, तो अम्मी ने कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तो फिर वहाँ पे पता चला। और ये भी पता चला कि मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। 4 महीने? और तुम्हें पता भी नहीं चला? जी, यकीन करें, यही सच है। अम्मी, आप नाराज तो नहीं हुए ना? अरे नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होंगी। कौसर आंटी, आप? आंटी, सारे अदब और आदाब याद आ गए तुझे? तो बदतमीजी तो मैंने आपसे सुबह भी नहीं की थी। लेकिन जिस अंदाज में तूने मुझसे बात की थी ना, वो बदतमीजी में ही शुमार होता है। तो दिमाग में गोली? हाँ? नहीं नहीं, मैं सुबह सुबह की जागी हुई थी उस वक्त। बड़ों को हर हाल में बड़ा ही समझना चाहिए ना। अगर उस वक्त तू बदतमीजी ना करती तो इस वक्त मैं नहीं, मेरा फोन आता। अच्छा, आप ये गन तो हटाएं, ये चल गई तो अच्छा है ना, मलाइका और उसकी सास का जलापा खत्म हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारे। मैं वादा करती हूँ मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। ये इसमें जहर तो मिलाकर नहीं ले जा रही तू? नहीं, ये महरोज साहब के लिए लेके जा रही थी। प्लीज। और अब जो बात करूं उसका सच सच जवाब देना। ले, ये भी पी। ये बताओ मुझे, रिस्क को जानती है या नहीं? आओ ना, अंदर आओ, बैठो। यहाँ? हाँ, तुम्हारा अपना ही घर है, आराम से बैठो। सॉरी, आज मैं फिर से लेट हो गया। कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारा आ जाना ही बहुत बड़ी बात लगती है, चाहे लेट ही आओ। आप मुझसे अक्सर मेरे बारे में पूछती हैं, लेकिन आज हमारी गुफ्तगू का मौजू सिर्फ आपकी ज़ात होगी। तो मुझ में दिलचस्पी पैदा हो ही गई तुमको। और मैं जानता हूँ ये पैसा आपने मुझे खुद अरेंज करके दिया है ना? लेकिन मैं जिस वक्त तुमसे वादा कर रही थी कि मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगी, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि खैर
कोई और बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, आप इससे पहले जॉब कहाँ करती थी? कहीं भी नहीं। अच्छा, सवाल जवाब बाद में। मैंने तुम्हारी वजह से नाश्ता नहीं किया है। मैं नाश्ता लगवाती हूँ, नाश्ता करता है। अच्छा मैं हेल्प करूँ आपकी? नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। आज तो इससे पता करके ही छोड़ूंगा कि ये क्यों मेरे पीछे लगी है। अगर तू मुझे सुबह बता देती तो यूं मेरी दौड़ तो ना लगती। आंटी, अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि अगर मैं अपने आराम के लिए अपनी से दुगनी उम्र के आदमी से शादी कर लेती हूँ तो मलाइका को क्या एतराज़ है इसमें? आपको क्या एतराज़ है इसमें? एतराज कोई नहीं, अगर वो शादी करे तो। एतराज सिर्फ इस बात पर है कि मलाइका के साथ तू अच्छा नहीं कर रही और उसकी समदन को भी उल्टी सीधी बातें बोल रही है। और उसकी भी एक वजह है। शायद जानती हूं मैं भी वो वजह। जानती हूं मैं, वो जो ऊपर जख्मी अजदहा पड़ा है ना, उसी के कहने में आके कर रही है तू ये सब कुछ। देख सांवरी, मैं ये बात तुझे आखिरी दफा समझा रही हूं। तू यहां शराब में भटकने आ गई है और वो तुझे इस्तेमाल कर रहा है और तू इस्तेमाल हो रही है। मैं जानती हूँ, मलाइका ने भी कबीर की बड़ी खुशामदी की थी। वो कबीर ने भी बहुत की हैं और मैं तुझसे इस वक्त बहस करने के मूड में रह रहा हूं, क्योंकि तेरी इन आंखों में मुझे इस वक्त भी लालच की चमक दिखाई दे रही है। मैं तुझे सिर्फ एक बात समझाना चाहती हूँ, तू सिर्फ अब 2 काम कर। एक ये कि महरोज को फंसा और उससे शादी कर ले, और दूसरा ये कि मलाइका से दूर रहना, समझी? अच्छा अच्छा, आप ही बताएं, आपने कभी मॉडलिंग की है? मैंने कौन सा काम नहीं किया, बस मोहब्बत ही नहीं की थी। अब लगता है कि वो भी कर लिया। मॉडल्स को तो काफ़ी ख़तरनाक किस्म के एक्सपीरियंस भी करने पड़ते हैं। कभी किसी ने आपको ब्लैकमेल तो नहीं किया? ये कैसा सवाल है? मॉडलिंग में छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग तो होती रहती है, लेकिन कभी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं हुआ। कभी किसी फोटो सेशन को लेकर आपको परेशान तो नहीं किया गया? ये आज तो मेरी जिंदगी को इतना कुरेद क्यों रहे हो कबीर? वो मैं इसलिए सब बात। एक्सक्यूज मी, ओवरसीज कॉल है, अटेंड कर लूं? जी जी, आप अटेंड करें। हेलो, कौन? वो मैं करती हूँ, अभी बिजी हूँ ना, बाद में बात करती हूँ, बाय। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम?